Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. My name is Ram Chorosia. I am from UP बस्ती। तो ये रीजनिंग का मेरा तीसरा क्लास है, थर्ड क्लास। दो रीजनिंग पर रीजनिंग के रक्त संबंध ब्लड रिलेशन का ये तीसरा क्लास है। इसके पहले दो इसका क्लास ले लिए हैं, वो लिंक में आपको इसका दोनों का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से पूरा फुल कंसेप्ट देख सकते हैं। अब यहाँ केवल मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ कि इस पे क्वेश्चन किस किस आधारित पे होता है। तो आज मेरा दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो है संकेत पर आधारित क्वेश्चन। तो मेरा क्वेश्चन है, देख लेते हैं सीधा। आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्णा, आशा की ओर संकेत करते हुए, यहाँ पे करना होना है, करते हुए कृष्णा ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो आशा कृष्णा से किस प्रकार संबंधित है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपको आ रहा है तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलते क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? आशा की ओर इशारा करते हुए, अब यहाँ नाम दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं कि कोई आशा है। आशा की ओर मतलब इसी ओर इशारा करते हुए किसने कहा? कृष्णा ने कहा। या कृष्ण या कृष्णा जो भी है, कह रहा है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अब दादा का मतलब हो गया कि दो जनरेशन ऊपर, दो पीढ़ी ऊपर। अब इनके ऊपर एक पिता होंगे, इनके पिता के ऊपर भी एक पीढ़ी होगी, तब वो दादा कहलाएगा। क्वेश्चन को हमको इसी तरीके से करना है। वो क्या कह रहा है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अब कृष्णा की जाहिर सी बात है कि कृष्णा के एक, मान लीजिए जनरेशन ये है, दूसरी तीसरी, मतलब दो जनरेशन ऊपर, तब वो दादा आएगा। तो इसको समझने के लिए हम बना दिए हैं कि उनके पिता के पिता। तो क्या बोल रहा है? वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मतलब उनके एक ही पुत्र हैं, तो जाहिर सी बात है वो कृष्णा के पिता होंगे जब इकलौते पुत्र हैं। तो इनके पिता ये हो गए। तो वो बोल रहा है कि दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब ये समझ लीजिए, दादा के इकलौते पुत्र अगर ये हुए उनके पिताजी, और उनकी एक पुत्री है, उनके पिता की पुत्री है, ये उनकी पुत्री है। तो आशा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है? तो आशा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है? तो जाहिर सी बात है, ये जब उनके दादा के पिताजी ये इकलौते पुत्रियां हैं, तो एक लड़का इनका ये है और एक लड़की इनकी ये है। तो ये आपस में दोनों जो इनका रिलेशन बन रहा है वो भाई बहन का बन रहा है। आपस में जो रिलेशन यहाँ बन रहा है वो भाई बहन का बन रहा है। तो एक बार क्वेश्चन किसे देख लें। आशा की ओर इशारा करते हुए कृष्ण, आशा के मतलब इधर इशारा करते हुए कृष्ण ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र, उनके पिता हो गए, इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब पुत्री है तो जाहिर सी बात है एक जनरेशन नीचे ही होगी, मतलब इन्हीं के जनरेशन के आसपास, कृष्ण के जनरेशन के आसपास में होगी, क्योंकि वो पुत्र अगर होता है तो वो एक जनरेशन नीचे होती है। तो पुत्री है। तो आशा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं, कृष्ण जो है, आशा जो है वो कृष्ण की बहन है। तो क्या हो गया? आशा कृष्ण की बहन है। तो कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन और है, देखते हैं हम। संकेत पर आधारित है। एक महिला की ओर इशारा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, बहन या बहन है इसमें लिखा हुआ, बहन की पुत्री है, बहन की पुत्री है। तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, माता, बुआ, बहन और फुफेरी बहन।
तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं तब समझ में आएगा। क्या कह रहा है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा। तो मान लीजिए ये कोई महिला है, ऐसे इसको डब्बा में बना के वोमेन है, वोमेन कर दिए। कौन कह रहा है, साइमन कह रहा है। साइमन इसको, इस महिला को देख रहा है और इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, वह मतलब जो ये है, ये वह मेरे, इसके पिता के, तो इसके पिता जो हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक पीढ़ी, एक जनरेशन ऊपर होंगे। तो यहाँ पे इनके पिताजी हो गए, एक पीढ़ी के ऊपर। पिता की बहन, एकमात्र बहन, एक ही बहन है, तो बहन का रिश्ता जो होता है कुछ इस प्रकार से बताया थे। इसको इस प्रकार करते हैं, हॉरिजॉन्टल में हम एरो बनाते हैं। बहन, तो ये इनकी बहन हो गई, भाई बहन का जो रिश्ता था। बहन की पुत्री है, तो पुत्री, बहन की पुत्री हो चाहे भाई की पुत्री हो, कोई भी पुत्री हो, तो एक जनरेशन नीचे होगी, तो ये नीचे हो जाएगा एक जनरेशन। तो बहन की पुत्री है तो एक जनरेशन मतलब इनसे नीचे होगी, यही बनेगा। तो यही कह रहा है, साइमन ने कहा वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, ये लड़की, जिसको वो इशारा करते हुए बताया है। तो फिर लास्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह महिला, जो ये महिला है, यह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। तो आइए देख लेते हैं। जब ये साइमन के पिता हो गए तो ये इनकी बहन हो गई, तो साइमन की इनका क्या संबंध हो गया। अगर इनके भाई होता है, साइमन के पिता का जो भाई होगा तो वो साइमन का चाचा लगता है, लेकिन अगर उनकी बहन है तो वो साइमन की बुआ हो जाती है, वो साइमन की बुआ होंगी। और बुआ की लड़की क्या हो जाती है, बुआ की जो लड़की होगी वो क्या होगी, ये इनको क्या कहेंगे, साइमन। तो बुआ की जो लड़की होती है उसको हम, बुआ से रिलेटेड होता है, फूफा जी रिलेटेड होते हैं, बुआ से ही फूफा बनते हैं, जिससे शादी होती है तो वो हो जाएंगी हमारी फुफेरी बहन हो जाएंगी। जो साइमन है, ये महिला जो है, ये साइमन की जो संबंध बनेगा तो साइमन की फुफेरी बहन हो जाएगी। ये जो महिला है, ये जो महिला है, ये साइमन की फुफेरी बहन हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फुफेरी बहन। फुफेरी बहन होगी। ये है इस क्वेश्चन का सलूशन, डी ऑप्शन सही है। तो कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे, संकेत पे आधारित या इशारा करते हुए जो भी क्वेश्चन आते हैं। तो अब चलते हैं, हम देख लेते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा जो है मेरा किस आधारित पे है, वो है मेरा तस्वीर या चित्र पर आधारित। यही क्वेश्चन देखते हैं, तस्वीर या चित्र पर आधारित वो क्वेश्चन कैसे होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। टाइप हमारा हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा हमारा तस्वीर या फिर चित्र पर। क्वेश्चन है तस्वीर और चित्र, तस्वीर या चित्र पर आधारित जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के बनते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है, एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। तो औरत का संबंध, औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, सास, बेटी, पत्नी या पुत्र वधू। इन्हीं चारों में से एक कोई ऑप्शन सही होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। एक औरत की तस्वीर, मान लीजिए ये कोई वोमेन है, वो इसकी तस्वीर है, लिख देते हैं तस्वीर है।
दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा। तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब ये हो गया मेल, ये मेल हो गया। ये एक तस्वीर है, इसी को ये दिखा रहे हैं जनाब। ये तस्वीर देखिए है, दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा वह मेरे इकलौते पुत्र की सास, वह मेरे इकलौते पुत्र। तो इसका एक इकलौता पुत्र है, तो जाहिर सी बात है ये जनरेशन नीचे होगा, इकलौता पुत्र। इकलौता पुत्र तो वो भी मेल ही होगा, बट सन होगा उसका, लड़का है तो पुत्र है। ये यहाँ पे पुत्र लिख देते हैं, ये पुत्र है, इकलौता पुत्र लिख देते हैं। इकलौता पुत्र, पुत्र की सास। अब जाहिर सी बात है इनकी सास होंगी तो इनसे एक जनरेशन ऊपर होंगी, तो ये जनरेशन लगभग में आएगा, ये इनके पिता के जनरेशन में ही आएगा। इनकी अगर सास हैं तो इनकी सास जो जनरेशन इनका होगा, इनका नीचे नहीं रहेगा, वो ऊपर जाएगा। तो वो सास यहाँ पे आ जाएंगी, वुमेन है तो ये समझ लीजिए कि इसी के रूप में लिख रहे हैं, ये वुमेन यहाँ आ जाएंगी। जो इनकी सास है ये सास हो गई, एक जनरेशन ये ऊपर जाएगा। ये जब इस पुत्र की सास है और सास की इकलौती लड़की है। अब ये जो महिला दिखा रहा है, ये देख लीजिए, ये जो दिखा रहा है ये इनकी पुत्री है, सास की पुत्री है तस्वीर में। जो दिखा रहा है ये आदमी, ये कह रहा है कि एक तस्वीर को दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती पुत्री है, या इकलौती पुत्री है। तो सास मतलब ऊपर जाएंगे, इन्हीं के जनरेशन में जाएंगी। ये दोनों आपस में, ये आपस वाले जनरेशन हो गए और ये दोनों आपस वाले जनरेशन हो गए। तो इसको कुछ यूं ना बना के कुछ इस तरीके से बनाया जाए, इसको थोड़ा सा नीचे बनाया जाए। ये आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। ये तस्वीर जो थी ये यहाँ बनाया जाए, ये वुमेन की जो तस्वीर थी यहाँ बनाया जाए। अब ये दिखाएगा कि इसी चित्र को या तस्वीर को दिखाते हुए इस आदमी ने कहा मेरे पुत्र की, इकलौते पुत्र की सास की इकलौती पुत्री है, ये पुत्री है। तो क्वेश्चन कह रहा औरत, जो ये औरत है, ये औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। अब इनका क्या संबंध है, इनका दोनों का क्या संबंध है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। तो ये जब ये इनके पिताजी हो गए, इस मैन के ये पिताजी हो गए, और ये इनकी सास मतलब बूढ़ा, जहाँ पे आपकी शादी हुई रहती है तो आपकी जो सास होती हैं बूढ़ा होती हैं, उन्हीं को बूढ़ा सास जो भी कहा, जो आपका हिंदी आपके भाषा में जो जहाँ कहा जाता हो। क्योंकि यहाँ जानते हैं ये भारत है, यहाँ पे हर एक 20 किलोमीटर पे रिलेशन में कुछ ना कुछ बोलचाल या हर एक चीज़ में बदलाव होता रहता है। तो आपके यहाँ क्या जाता है, जो आपकी वाइफ की माँ होंगी उन्हीं को सास कहा जाता है। तो ये आपस में दोनों पति पत्नी हो गए, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए। तो ये इनका रिलेशन पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आपके अगर वो लड़का है, ये इसका लड़का है, तो इसकी जो वाइफ होंगी ये आपके पिताजी की क्या लगेंगी, तो वो हो जाएंगी पुत्र बहू या पुत्र वधू। तो जो हो जाएगा वो होगा पुत्र वधू। क्या पूछ रहा है, औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो पुत्र वधू का संबंध है। जो ये औरत है ये पूछ रहा है कि उस व्यक्ति से क्या संबंध है, औरत का मतलब उस व्यक्ति से क्या संबंध है औरत का, तो वो हो जाएगी पुत्र वधू, पुत्र बहू या वधू, जो भी हो। क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी में से एक क्वेश्चन, एक आंसर सही रहेगा, ये आपका आंसर। तो कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आते हैं तस्वीर पे आधारित। अभी और क्वेश्चंस है, अभी और करेंगे तो और देखते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और वीडियो भी समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल।
तो ये थर्ड टाइप एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें क्वेश्चन जो मेरा है वो कह रहा है कि एक फोटो को देखकर एक लड़के ने कहा, एक फोटो को देखकर एक लड़के ने कहा, वो मेरे पिताजी की माताजी, वो मेरे पिताजी के माताजी के इकलौते बेटे की पत्नी है, इकलौते बेटे की पत्नी है। फोटो वाली महिला का लड़के से क्या रिश्ता है? फोटो वाली महिला जो है, कोई फोटो है, वो लड़के से क्या संबंध है? माँ का 4 ऑप्शन दिया है, बहन, बुआ या दादी। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि संबंध क्या बनता है, मेरा आंसर क्या आता है। तो मान लीजिए कोई फोटो है, ये हमारी कोई फोटो है, फोटो पता नहीं है वो मेल है या फीमेल है। एक फोटो को देखकर एक लड़के ने कहा, तो एक लड़का जो है यहाँ पे है, जो मेल है वो यहाँ पे है। लड़के ने कहा वो मेरे, मतलब वो मेरे पिताजी की माताजी, वो लड़का बोल रहा है कि मेरे पिताजी के माताजी, तो इसके पिताजी का मतलब इसके एक जनरेशन, एक पीढ़ी ऊपर उसके पिताजी फादर, ये हो गए पिताजी की माताजी। अब इनकी माताजी, अब एक पीढ़ी और ऊपर जाएगा, उसको देख लेते हैं कैसे करते हैं, थोड़ा नीचे ही बना लेते हैं। ये यहाँ पे हो गया, ये इनके फादर हो गए, पिताजी की माताजी, इनके ऊपर भी एक पीढ़ी है माताजी, मतलब ये पिता हो गए और ये हो गई वोमेन, मतलब माता, माताजी, ये पिताजी हो गए इनके। इसके इकलौते बेटे, तो मतलब इकलौता बेटा मतलब एक ही लड़का है, तो जो जाहिर सी बात है वो यही लड़का है। जब माता ये है तो उनका ये इनके पिता के इकलौते बेटे, मतलब उनके पास एक ही लड़का है, इकलौते बेटे की पत्नी है, इकलौते बेटे की पत्नी है, तो मतलब पिताजी के माताजी, इनके पिताजी के माताजी, इनके पिताजी के माताजी, मतलब ये इनके पिता हो गए, तो ये इनकी दादी हो गई, ये इसकी दादी हो गई, ये पिताजी हो गए। तो कह रहा है कि माताजी के इकलौते बेटे, मतलब इनके बेटे ये हो गए, ये दादी हो गई, जो इनका इकलौता बेटा, ये पिताजी इनके हो गए, की पत्नी, इकलौते बेटे की पत्नी है, मतलब इनकी पत्नी है, पत्नी है। फोटो वाली महिला का लड़के से क्या संबंध है? जो ये फोटो वाली महिला है, फोटो में कोई महिला है, जो महिला है लड़के से क्या संबंध है? तो जाहिर सी बात अब ये पता चल रहा है ये इसके पिता हैं, ये इसकी दादी है, और इकलौता बेटा इनके यही स्वयं पिताजी उनके हो गए, ये स्वयं पिताजी हो गए इकलौते बेटे की पत्नी, तो ये पत्नी हो गई इनकी, ये इनकी पत्नी हो गई, तो ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। तो जब इनका लड़का ये है तो इनका भी लड़का ये है। तो ये कह रहा है कि जो तस्वीर वाली महिला या फोटो वाली जो महिला है, वाली महिला का लड़के से क्या संबंध है? तो लड़के से क्या संबंध है, तो वही देख लेते हैं कि इसमें संबंध क्या बनना है। जब ये इसके पिताजी हैं तो ये इसकी माताजी हैं, तो जो इसका संबंध जो बनना फोटो वाली महिला का लड़के से, तो लड़के से बनना है ना। तो लड़का देख रहा है तो इसका क्या है, तो ये इसके पिता, तो ये इसकी माता है, तो संबंध क्या बनना है, माता, मतलब वो उसकी माँ है, माँ का संबंध बनना है, माँ का संबंध। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा मतलब टिपिकल टाइप के नहीं होते हैं, थोड़ा घुमाव तरीके से होते हैं, समझ लीजिए कि तो आपको आसानी से थोड़ा माइंड को स्थिर करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। चलते एक क्वेश्चन और है वो भी देखते हैं, अभी समझ में आया ना, देख लीजिए।
ये कह रहा है एक फोटो को देखकर, मान लीजिए फोटो को ये देख रहा है, एक लड़का है, एक फोटो को देखकर एक लड़के ने कहा, इसको देखा, अब वो उसकी माँ ही है लेकिन वो फोटो में है, तो वो देखते हुए अपनी माँ का एक फोटो है वो देखता है और कहता है कि ये मेरे पिताजी के, ये मेरे पिताजी के, पिताजी की माताजी, पिताजी के माताजी के इकलौते बेटे, बस केवल इसमें घुमाया हुआ है कि पिताजी की माताजी, पिताजी की माताजी ऊपर हो गई और ऊपर कि इकलौते बेटे, एक जब इकलौता बेटा हो गया तो एक ही लड़का है वो स्वयं हो गए कि पत्नी है, कि पत्नी है, तो ये जब पत्नी हो गई तो ये आपस में पति पत्नी दोनों हो गए, तो जब ये इसका लड़का तो इसका भी लड़का सेम वही है, ये जब पिता हो गए तो ये इसकी माता हो गई, जाहिर सी बात है, सिंपल सी है। तो वही बोल रहा है कि फोटो वाली महिला लड़के से क्या संबंध है, तो ये जो फोटो वाली जो महिला है लड़के से क्या संबंध है, तो लड़के का जो संबंध है उससे है वो उसकी माँ बन रही है, वो उसकी माता है। तो क्वेश्चन आंसर मेरा ये हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। अगर क्वेश्चन में समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा। आइए क्वेश्चन और है, इसको क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी का चित्र को देखते हुए इरफान ने कहा, एक आदमी का चित्र देखते हुए इरफान ने कहा उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मेरे, उसकी जो माँ है चित्र वाले में, उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो इरफान किसके चित्र को देख रहा है, किसके चित्र को देख रहा है, अपने बच्चे की, अपने पिता के, अपने पोते की या अपने भतीजे की। तो ये क्वेश्चन से देखते हैं, अभी पता चलेगा कि कैसे क्या है और कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक आदमी का चित्र, मान लीजिए कोई ये मैन है, ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, ये मैन हो गया मेरा, चित्र को देखते हुए इरफान ने कहा, ये कोई इरफान हो गया, इरफान है, ये चित्र, इसी चित्र को देख रहे हैं, ये चित्र हो गया या तस्वीर जो भी समझे। इरफान ने कहा उसकी माँ, मतलब इसकी माँ, माँ मतलब कि एक पीढ़ी ऊपर होगी, सीधी सी बात है, अगर माँ या पिता की बात हो रही है तो उससे एक पीढ़ी ऊपर बात होगी, एक जनरेशन ऊपर बात होगी। उसकी माँ मेरे पिता, अब इनके पिता मतलब उसकी माँ मेरे पिता, ये इनके पिता इनके ऊपर हो जाए, उसकी माँ उसके ऊपर हो जाएगी, एक जनरेशन ये भी ऊपर हो जाएगा, ये माँ हो गई, ये उनके पिता हो गए। उसकी माँ मेरे पिता के बेटे, मेरे, इसके मेरे मतलब कह रहा है, इरफान कह रहा है कि मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, के बेटे मतलब उसके लड़के, मतलब वो अपने ही आप को कह रहा है अपने पिता से रिलेट करके कि उसकी माँ मेरे पिता मतलब इसके पिता ये के बेटे, मतलब फिर यहीं पे आ गया, के बेटे की पत्नी है, मतलब ये जो इसकी माँ है ये इसकी पत्नी है और ये इसके पिता हो गए और ये इसकी माँ हो गई, ये इसकी पत्नी कह रहा है। तो फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा कोई भाई नहीं है, मतलब इनका ना कोई भाई है ना कोई बहन है, इसका ना कोई भाई है ना कोई बहन है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरा, तो इरफान किसके चित्र को देख रहा है, तो इरफान जो ये चित्र है ये किसका क्या संबंध क्या बन रहा है, ये इसकी माँ हो गई, ये इसका पति हो गया, ये आपस में दोनों पति पत्नी हो गए, और ये इसके पिता हो गए, इसके ससुरी हो गए, तो ये कौन हो गया, ये इसका जब लड़का है तो इसका भी तो यही लड़का है, जब इसकी माँ ये है तो इसके पिता जब ये है, आपस में दोनों पति पत्नी हैं, तो ये किसका चित्र देख रहा है, अपने बेटे का चित्र देख रहा है, अपने बेटे का चित्र देख रहा है या अपने बच्चे का चित्र देख रहा है। तो जो मेरा आंसर बनेगा वो बनेगा अपने बच्चे का चित्र देख रहा है या अपने बच्चे के, वो जो आदमी है वो चित्र में वो उसका बेटा है। तो क्या लिखेंगे, चित्र में
अपने बच्चे का चित्र, अपने बच्चे को देख रहा है। देख रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी का चित्र, ये कोई आदमी है, इसी का चित्र है, को देखते हुए इरफान ने कहा उसकी माँ, मतलब इसकी माँ मेरे पिता के बेटे, जब मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, उसकी माँ पत्नी है, तो मेरा कोई भाई नहीं ना मेरा कोई बहन है। जब इसके पास और कोई नहीं है, इसके पिता के केवल ना उसका कोई भाई, अगर भाई होता या बहन होती तो ये समझ लीजिए इकलौता पुत्र हो गया है ना, ये भी इकलौते पुत्र के तरीके से हो गया। अगर इसके कोई और भाई होता तो इसके मतलब इसके पिता के 2 बच्चे होते, लेकिन जब ये केवल अपने एक बेटे की बात कर रही है, उसको सीधा बोल दिया ना कोई लड़का, इसमें यहाँ इकलौता बात नहीं किया, लेकिन यहाँ ये लिख दिया है मेरा कोई भाई नहीं ना कोई बहन है। तो इसका जब कोई भाई नहीं है तो सीधी सी बात ये इसकी पत्नी है और वो अपने बच्चे को देख रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये चीज़ समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही वो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड करके सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी इससे अच्छी वीडियो देखने के लिए। अब इस पे चलते हैं, अगला टॉपिक मेरा 4th है। क्या है उस पे, जो कोडिंग के आधार पे होता है। कोडिंग का जैसे P × Q का मतलब हो गया P Q की माँ है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अभी उसको क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखते हैं, तो क्योंकि वो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है तो इस वजह से उस वीडियो को अगले पार्ट में बनाते हैं, इस क्वेश्चन को अगले पार्ट में बनाते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वो वीडियो आपको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो फिर इसको क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी का चित्र को देखते हुए इरफान ने कहा, एक आदमी का चित्र देखते हुए इरफान ने कहा उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। उसकी जो माँ है चित्र वाले में, उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। तो इरफान किसके चित्र को देख रहा है, किसके चित्र को देख रहा है, अपने बच्चे की, अपने पिता के, अपने पोते की या अपने भतीजे की। तो ये क्वेश्चन से देखते हैं, अभी पता चलेगा कि कैसे क्या है और कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक आदमी का चित्र, मान लीजिए कोई ये मैन है, ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, ये मैन हो गया मेरा। चित्र को देखते हुए इरफान ने कहा, ये कोई इरफान है, जो इरफान है, ये चित्र, इसी चित्र को देख रहे हैं, ये चित्र हो गया या तस्वीर जो भी समझे। इरफान ने कहा उसकी माँ, मतलब इसकी माँ, माँ मतलब कि एक पीढ़ी ऊपर होगी, सीधी सी बात है। अगर माँ या पिता की बात हो रही है तो उससे एक पीढ़ी ऊपर बात होगी, एक जनरेशन ऊपर बात होगी। उसकी माँ मेरे पिता, अब इनके पिता मतलब उसकी माँ मेरे पिता, ये इनके पिता इनके ऊपर हो जाएगा, उसकी माँ उसके ऊपर हो जाएगी, एक जनरेशन ये भी ऊपर हो जाएगा। ये माँ हो गई, ये उनके पिता हो गए। उसकी माँ मेरे पिता के बेटे, मेरे मतलब कह रहा है, इरफान कह रहा है कि मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। के बेटे मतलब उसके लड़के, मतलब वो अपने ही आप को कह रहा है अपने पिता से रिलेट करके कि उसकी माँ मेरे पिता मतलब इसके पिता, ये के बेटे मतलब फिर यहीं पे आ गया, के बेटे की पत्नी है। मतलब ये जो इसकी माँ है ये इसकी पत्नी है और ये इसके पिता हो गए और ये इसकी माँ हो गई, ये इसकी पत्नी कह रहा है। तो फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा कोई भाई नहीं है,
मतलब इनका ना कोई भाई है ना कोई बहन है, इसका ना कोई भाई है ना कोई बहन है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरा, तो इरफान किसके चित्र को देख रहा है, तो इरफान जो ये चित्र है ये किसका क्या संबंध क्या बन रहा है, ये इसकी माँ हो गई, ये इसका पति हो गया, ये आपस में दोनों पति पत्नी हो गए, और ये इसके पिता हो गए, इसके ससुरी हो गए। तो ये कौन हो गया, ये इसका जब लड़का है तो इसका भी तो यही लड़का है। जब इसकी माँ ये है तो इसके पिता जब ये हैं, आपस में दोनों पति पत्नी हैं, तो ये किसका चित्र देख रहा है, अपने बेटे का चित्र देख रहा है, अपने बेटे का चित्र देख रहा है या अपने बच्चे का चित्र देख रहा है। तो जो मेरा आंसर बनेगा वो बनेगा अपने बच्चे का चित्र देख रहा है, या अपने बच्चे के वो जो आदमी है वो चित्र में वो उसका बेटा है। तो क्या लिखेंगे, चित्र में अपने बच्चे का चित्र, अपने बच्चे को देख रहा है। देख रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी का चित्र, ये कोई आदमी है, इसी का चित्र है, को देखते हुए इरफान ने कहा उसकी माँ मतलब इसकी माँ मेरे पिता के बेटे, जब मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, उसकी माँ पत्नी है, तो मेरा कोई भाई नहीं ना मेरा कोई बहन है। जब इसके पास और कोई नहीं है इसके पिता के, केवल ना उसका कोई भाई, अगर भाई होता या बहन होती तो ये समझ लीजिए इकलौता पुत्र हो गया है ना, ये भी इकलौते पुत्र के तरीके से हो गया। अगर इसके कोई और भाई होता तो इसके मतलब इसके पिता के 2 बच्चे होते, लेकिन जब ये केवल अपने एक बेटे की बात कर रही है, उसको सीधा बोल दिया ना कोई लड़का, इसमें यहाँ इकलौता बात नहीं किया, लेकिन यहाँ ये लिख दिया है मेरा कोई भाई नहीं ना कोई बहन है। तो इसका जब कोई भाई नहीं है तो सीधी सी बात ये इसकी पत्नी है और वो अपने बच्चे को देख रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये चीज़ समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और समझ में आया होगा क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इससे अच्छी वीडियो जो अपलोड होती रहती है मैथ से या रीजनिंग से, उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहेगा और आप घर बैठे पढ़ सकते हैं या तैयारी कर सकते हैं। आप चाहे जिस चीज़ का फॉर्म अप्लाई किए, इधर पुलिस की वैकेंसियाँ आ रही हैं, उसको अप्लाई करने के लिए आप घर बैठे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप आई होप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, आशा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जहाँ रहें भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आप कुशल मंगल रहें।